उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी की बैठक आज गोवा के एक रिसोर्ट वारका ले पाम्स में आयोजित की गई। इस दौरान एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें 18 कोर कमेटी सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस कोर कमेटी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार के रूप में ओमी कलानी के नाम की घोषणा की गई। यह बैठक पार्टी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। कलानी परिवार ने की है 2014-2019 हम जगह पे नहीं थे तो हमने किस तरह के लोगों के दिलों में घर बड़ी खूबी से वो घर घर पहुंचा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत दिल से कमाया होगा, बहुत दिल से एंजॉय किया होगा। ये मेरी लाइफ का शायद पहला ट्रिप होगा और बीच में हमने जाके मजा किया, एक लुत्फ आनंद लिया, लंच का आनंद लिया। एक मिनट में मछलियां निकलेगी और हमारी पंजाब मैडम जो अपकमिंग मेयर है, जो शायद आमदार के कार्यभार से आज का जो हुआ का जो ट्रिप मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी आ सके हम सब याद रखिएगा कि हमारी टीम ओमी कलानी की फैमिली है, जहाँ पे जितने सब साथ रहेंगे उतना मजा होगा। ये थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पे भूल पाएंगे सभी लोगों को सारे एक पास एक फ्रेश होंगे, भूल पार्टी जा रहा है। So we all sitting together will have a fun day। क्या उल्लास अगर में चेंजेस करना चाहते हैं वो मैनिफेस्टो हम रिलीज करेंगे टीम ओमी कलानी की तरफ से। तो वो मैनिफेस्टो में पप्पू कलानी जी ने जिस तरीके से घर घर जाके एक का जब पूछा है और एक शॉर्ट लिस्ट किया है चुनाव में पहचान तमाम हमारे पत्रकार, हमारे वरिष्ठ नगर सेवक, नेता, यहाँ के तमाम साथी ओमी कलानी जी के ऊपर प्यार करने वाले यहाँ पर सभी आए, सभी का मैं ओमी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस विधानसभा की तैयारी के लिए और विधानसभा के पूर्व तैयारी के लिए, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार है। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से ओमी कलानी जी, कलानी परिवार, पप्पू कलानी के विचार, उसी के मुहिम में मैं इस चुनाव में कोर कमेटी की घोषणा करते हुए मैं इस पप्पू कलानी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आदरणीय पप्पू कलानी जी इस कोर कमेटी के प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर यहां पर उपस्थित होंगे। जोरदार तालियों से लगातार हम चुनाव जीतते आए हैं, पप्पू कलानी जी हमारे बीच में। उसके बाद मैं अब ये कोर कमेटी की हम घोषणा करते जा रहे हैं पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में। इसके बाद हमारे विरोधी पक्ष नेता लगातार 6 टाइम नगर सेवक रहे हमारे नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहां पर आकर कोर कमेटी के तीसरे मेंबर, कोर कमेटी के चौथे मेंबर, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी से विनती करूंगा कि यहां पर स्थान ग्रहण करें। हमारे इस कोर कमेटी के 5वें मेंबर नरेश दुर्गानी जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि यहां पर आए, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे इस कोर कमेटी के 6वें मेंबर नोनी सेठ यहां पर उपस्थित है, नोनी दावेजा जी, उनसे मैं विनती करूंगा कि स्थान ग्रहण करें। जिनके इस विधानसभा के जो उम्मीदवार है हमारे
जिनके अध्यक्षता में ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और मार्गदर्शन में पप्पू कलानी जी के मैं घोषित कर रहा हूँ। ओमी कलानी जी हमारे बीच में यहाँ पर स्थान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से ओमी कलानी आगे बढ़ो। इसी के साथ साथ में जिनका 8वें हमारे जो मेंबर है वो संजय सिंह जी है, पर वो संजय सिंह जी उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार का देहांत हुआ है, वो वहां पर उपस्थित है, इसके लिए यहाँ पर नहीं आ पाए। वो भी हमारे कोर कमेटी के मेंबर है संजय सिंह जी। इसके बाद में हमारे उल्लासनगर के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सत्यमपुरी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि वो भी यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करें। इसके बाद व्यापारी चंदानी जिसको मैं आमंत्रित करता हूं कि इस कोर कमेटी के 10वें मेंबर हमारे राजेश चंदानी जी स्थान ग्रहण करें। ओमी कलानी जी के बाद बाजू में हमारे इस कोर कमेटी के 11वें मेंबर अजीत माखीजानी जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा जोरदार तालियों से। मैं आमंत्रित करूं हमारे टीम के 12वें मेंबर मनोज दासी जी से, नगर सेवक मनोज दासी जी से विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें। विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें। 14वें मेंबर है इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। जी हमारे 15वें मेंबर है यहाँ के कोर कमेटी के मोनू सिद्दीकी जी, स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे 16वें मेंबर इस कोर कमेटी के ये सीक्वेंस वाइज वरिष्ठों के से लेकर जितने भी हमारे साथी हैं। इसके बाद संतोष पांडे जी हमारे इस कोर कमेटी के मेंबर है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। कोर कमेटी में पहले बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में और इस उल्लासनगर के विधानसभा चुनाव में ओमी कलानी जी की जीत को निश्चित करने के लिए पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ज्योति कलानी जी की जो अदा करेंगे, ऐसे हमारे पूर्व महापौर पंचम कलानी जी से विनती है कि वो स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से। ये और लास्ट में 18वें नंबर पर इस 18 लोगों की कोर कमेटी के 18वें नंबर पर कमलेश निकम, ऐसे 18 लोगों की इस कोर कमेटी है जो विधानसभा के पूरे तैयारी के सभी साथी यहाँ पर जो बैठे हुए सभी के सभी। पर इस कोर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो अनुभवी, जिनके अध्यक्षता में हमारे उम्मीदवार ओमी कलानी जी को विजय बनाने के लिए और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ ही साथ पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में जो हम चुनाव 100% जीतने वाले और ओमी कलानी आमदार के रूप में इस महाराष्ट्र की सदन में जाने वाले हैं, उस कोर कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय डॉक्टर जयराम लूला जी से मैं विनती करूंगा कि वो यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से डॉक्टर जयराम महापौर के चुनाव जीते थे और महापौर भारतीय जनता पार्टी मेरा स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर जयराम लूला जी पप्पू कलानी जी के साथ में ये जो कोर कमेटी है हमारी वो 18 लोगों के साथ में और महाविकास अघाड़ी के तमाम साथी और यहाँ पर और भी साथी यहाँ पर हैं, पर तमाम साथियों के साथ में आदरणीय पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में और इस पूरे कोर कमेटी के जो मुझे कोर कमेटी के गठन के बारे में आपको जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अपने 25 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत सारे कोर कमेटीज को गठित होते हुए देखा है, लेकिन मैंने ऐसी सोची समझी हुई और प्लानिंग के साथ की हुई जिसमें हर समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। मोदी जी ने और श्री पप्पू कलानी जी ने जो ये कोर कमेटी का गठन किया है, इसमें उन्होंने सोच समझ के हर समाज को
रिप्रेजेंट करने के लिए उनके प्रतिनिधि अपने साथ में लिए हैं। जैसे हमारे मुस्लिम समाज के लिए हैं हमारे मोनू जी हैं, जो काफ़ी समय से मुस्लिम समाज की तकलीफें दूर करते आए हैं। और बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुमित भाई हैं, पीतू जी हैं, दमेजा जी हैं, राजेश टेकचंदानी जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पॉलिटिशियंस में तो सबसे ज़्यादा हमारे शहर में जैसे बोला जाता है कि हमारे शहर के पॉलिटिशियंस के भीष्म पिता में डॉक्टर जयराम लुल्ला जी है। तो कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस की बहुत सारी पीढ़ियाँ इनसे बहुत कुछ सीख चुकी है। और शहर में ऐसा भी कहा जाता है डॉक्टर साहब के बारे में कि राजा चाहे कोई भी हो, मंत्रालय तो डॉक्टर साहब के ऑफिस में ही चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना सोच समझ के, जितना सबको, हर वर्ग, हर समाज को ओमी जी ने साथ में लेने के लिए सबकी रिप्रेजेंटेशन अपने साथ में रखी है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि शहर के लोग, हर समाज के, हर वर्ग के लोग आगे आए और ओमी जी को विजयी बनाने में उनका साथ दें। धन्यवाद। की पूरी गतिविधियां और जो प्रमुख जवाबदारी जो है, ऐसी जवाबदारी और महत्वपूर्ण जवाबदारी ओमी कलानी जी जी ने जो हमारा कलानी महल का और प्रमुख कार्यालय है, उस कार्यालय की जवाबदारी आनंद शिंदे जी कार्यालय के हमारे प्रमुख होंगे इस पूरे विधानसभा चुनाव में। चाहूंगा कि जोरदार तालियों से, और साथ ही साथ हमारे माजी नगर सेवक जो हमारे नए वोटरों के लिए माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे होशियार सिंह लबाना जी को भी इसके ऊपर नियुक्त किया गया। हमारे आनंद शिंदे जी और होशियार सिंह जी के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनके लिए भी स्वागत। मैं हमारे शिवाजी रगड़े जी को चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ओमी भाई और सभी समस्त साथियों का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कोर कमेटी का सदस्य बनाया। सच तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी लोग व्यस्त हैं। अगर आज के इस समिट में आए हुए अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, पत्रकार भाई हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र से काफी व्यस्त लोग हैं, जिनके पास एक घंटा भी अगर निकालने को कहा जाए तो निकाल नहीं पाते हैं। आज 2 दिन का समय लेकर वो इस समिट में गोवा में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ओमी भाई की और हमारी सोच मिलती है। हम एक सोच, एक मकसद के साथ यहाँ पर आए हैं, और वो मकसद है हमारे उल्लासनगर शहर का डेवलपमेंट। ये 2 दिन हम जो भी यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं, हम एंजॉय भी करने वाले हैं, विचारों का आदान प्रदान भी करने वाले हैं। उसका मकसद केवल एक है कि हमारे शहर को किस तरह से डेवलप किया जाए, हमारा शहर का विकास कैसे हो। ओमी जी की जो सोच है, मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, इस तरह के समिट मैंने कॉर्पोरेट्स में ही देखे हैं, लेकिन राजनीति में मैंने इसके पहले ऐसे कोई गेट टुगेदर या समिट देखे नहीं है। तो एक कॉर्पोरेट सोच ओमी जी ने राजनीति में लाई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक सोशल वर्कर था, कॉर्पोरेट में जॉब करता था, राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे कार्य प्रणाली को, मेरे काम करने के तरीकों को ओमी जी ने परखा। उन्होंने सोचा, मुझे उम्मीदवारी दी, और 2017 में एक 20 साल का नगर सेवक जो सिटिंग डेप्यूटी मेयर है, उसके सामने मेरे सिस्टर को खड़ा किया, और 50% से ज्यादा मतों से हमने उनको पीछे छोड़ा। तो ये ओमी जी की सोच थी, और आज मुझे शहर में काम करने का एक अवसर दिया, और आज देखता हूं तो इस कोर कमेटी का सदस्य हूं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ओमी जी से जुड़ा हूं, और ऐसे एक विजनरी लीडर के साथ हूं जो सही मायने में एक सोशल प्लेटफॉर्म को, एक कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म को, एक व्यापारियों को, इस समाज के अलग अलग कैटेगरीज को एक साथ लाकर सभी जाति धर्म का सम्मान। एडवांस में बधाई देता हूं कि हमें उम्मीद है कि ओमी कलानी आने वाले चुनाव में जीतने वाले नहीं है, केवल भारी बहुमत से जिताना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं, और फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस समिट में जो भी हमारे मीडिया साथी आए हुए, नंदू भाई, तमाम हमारे साथी, सभी का नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। आपका तहे दिल से कलानी परिवार की ओर से, DOK की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आए हुए सभी साथियों का फिर एक बार कलानी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहले इनको ले लो, फिर प्रिंट मीडिया पीछे आना पड़ेगा। एक मिनट फोटो नहीं मनोज भाई, हाँ ड्रोन को निकालने को।
अरे ये मेरे बस हमने ओके हाँ मैं दूंगा यस फेस कहाँ है फेस कहाँ है फेस कहाँ है एक लास्ट लाइन हेपे 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 आज गोवा जहां पर उल्लासनगर विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हमारे समस्त नगर सेवक और समस्त साथी माजी नगर सेवक तमाम प्रमुख पत्रकार यहां पर हम उपस्थित होकर कोर कमेटी टीम ओमी कलानी कोर कमेटी की घोषणा की गई। और जिस घोषणा में हम ये जो विधानसभा का चुनाव है, जहां पर ओमी कलानी जी हमारे उम्मीदवार होंगे और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उस पूरी कोर कमेटी के जो अध्यक्ष है वो हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेता डॉक्टर जयराम लुला जी हैं। और पहली बार कलानी परिवार के से हटकर और हमारे अनुभवी नेता डॉक्टर जयराम लुला जी को सभी पार्टी के हमारे नेताओं ने उनके ऊपर विश्वास रखा है। और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जयराम लुला जी और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में ओमी कलानी जी आमदार जरूर बनेंगे। देखिए, कोर कमेटी में हमारी जो कोर कमेटी है उस पर हमने जो सभी जाति धर्म और सभी नॉलेजफुल लोग जिनको सबको साथ में लेकर हम इस कोर कमेटी की घोषणा की, जहां पर आदरणीय पप्पू कलानी जी मार्गदर्शक के रूप में, पप्पू कलानी जी इस विधानसभा के चुनाव में हम जिनके मार्गदर्शन में लड़ने वाले, ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, यूटीए के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता हमारे वरिष्ठ नेता कुमारी जी, हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीतू राजवानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता नरेश दुर्गानी जी, हमारे नोनी दामेजा जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी हमारे मेंबर है, ओमी कलानी जी, संजय सिंह जी, पत्रकार सत्यम पुरी जी, हमारे नेता व्यापारियों के और नगर सेवक राजेश टेकचंदानी जी, हमारे व्यापारियों के नेता अजीत माखीजानी जी, इसी के साथ नगर सेवक मनोज लासी, मागास वर्गीय समाज के नेता हमारे शिवाजी रगड़े, और इसी के साथ इस कोर कमेटी के एडवोकेट मनीष वाधवा, मोनू सिद्दीकी मुस्लिम समाज के नेता, संतोष पांडे उत्तर भारतीय समाज के नेता, पंचम कलानी जी पूर्व महापौर, कमलेश निकम, और इसी के साथ साथ इस पूरे कोर कमेटी में हमारे 18 मेंबर और हमारे इस पूरे कोर कमेटी के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जयराम लुला जी, और इस कार्यालय के जो कोर कमेटी के साथ में जो इस पूरे विधानसभा के चुनाव में जो कार्यालय जहां से पूरी गतिविधियां होगी, उस कार्यालय की जो प्रमुख जवाबदारी आदरणीय ओमी कलानी जी ने आनंद शिंदे जी और माजी नगर सेवक होशियार सिंह जी के ऊपर है। ऐसी पूरी जवाबदारी और साथ ही साथ हमारे नगर सेवकों के ऊपर भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी गई है। ये जो आपने कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, वैसे पहले नियोजन किया गया है कि ओमी कलानी हमारे उम्मीदवार होंगे, तो ये कार्यकारिणी पीओके की रहेगी कि ये राष्ट्रपति शरद पवार की रहेगी? देखिए, ये जो है वो टीम ओमी कलानी की कोर कमेटी है और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के पक्ष से ओमी कलानी जी ने, हम सब ने उनके ऊपर हमने उनसे मांग रखी है, और वो मांग को देखते हुए हम आदरणीय पवार साहब की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, 4-5 नंबर के भी जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे सब साथ में हैं। यहाँ पर जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण हैं, और जो हमारे कुछ साथी उल्लासनगर में भी है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना 1, 2, 3 नंबर के साथी, उतना ही 4-5 नंबर के साथियों को भी हम साथ में लेकर ये विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीम ओमी कलानी की अंबरनाथ विधानसभा की भी एक कोर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और कल्याणपुर भी कोर कमेटी बनाने जा रही है। तीनों विधानसभाओं को जीतना जो है वो पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में तीनों विधानसभाओं पर जो है वो हमारा एजेंडा होगा। हम लीजिए, अभी जो टीम ओमी कलानी की एक कोर कमेटी बनाई गई है, ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या काफी कम हुई है। क्या भविष्य में ऐसा है कि महिलाओं को भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएगी? बिल्कुल, महिलाओं को ही सबसे बड़ी जवाबदारी है। पूर्व महापौर के तौर पर पंचम कलानी जी हमारी महिला थी, और इसके पहले स्वर्गीय ज्योति कलानी जी महिला थी, और जब जब भी कलानी परिवार को मौका मिला है तब तब भी महिलाओं को सबसे ज्यादा जो प्राधान्य है वो महिलाओं को दिया गया है, और आने वाले विधानसभाओं पर भी महिलाओं को जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर भी जवाबदारी रखेंगे। उम्मीदवार भी बना सकते हैं क्या? नहीं, उम्मीदवार जो है वो ओमी कलानी जी होंगे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के यहाँ से उम्मीदवार ओमी कलानी जी होंगे। तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे।
आज यह जो जवाबदारी मेरे ऊपर हमारे पीओ के कोर कमेटी की तरफ से और हमारे भाई पप्पू कालानी साहब की तरफ से और हमारे छोटे भाई ओमी कालानी जी की तरफ से और बाकी के जो भी हमारे पीओ के मेंबर्स हैं उनके तरफ से और आप हमारे जो पत्रकार भाई है प्रिंट मीडिया हो गए या हमारे पेपर हो गए जो भी हमारे यहाँ के जो इसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है हमारे भारतवर्ष का, वो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आज इतना वक्त निकाल के यहाँ पर 2 दिन के लिए गोवा में आए हैं। उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ और आपकी जैसे आशीर्वाद कालानी परिवार के ऊपर और पीओ के ऊपर रहती है, हमेशा रहेगी और हम सब मिलके एक डैशिंग डायनामिक और यूथ आइकॉन जिसको बोलते हैं उनको चुन के विधानसभा में भेजेंगे तो हमारे शहर के जो भी मसले हैं वो आराम से सुलझा सकते हैं, टाइम निकाल के काम करके उनको। और टीम ओमी कालानी के लिए, टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष है हमारे ओमी कालानी जी, उनके पूरे परिवार के साथ में वो इतने साल रहे हैं। हमारे परशुराम कालानी साहब, गुंजन कालानी साहब, उसके बाद में हमारे नारायण कालानी साहब, पप्पू कालानी साहब, ज्योति भाभी जी, उसके बाद पंचम जी, इन सबकी साथ में उन्होंने काम किया है तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है ओमी जी को, तो वो एक्सपीरियंस पूरे कालानी परिवार का हमारे शहर को बहुत अच्छा काम में आएगा और आगे चल के जो हमारी वो शहर की समस्या है वो सब हम मिलके ओमी जी के साथ में और पप्पू जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के शहर के लिए बहुत जो भी तकलीफ हम दूर करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपका सहकार हमें चाहिए। मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं कि मेरे को इतना बड़ा पद पीओके की तरफ से और हमारे पप्पू कालानी की पूरे परिवार की तरफ से दिया है, मैं उनका आभारी हूं। धन्यवाद। जय